ओके, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस पे ब्लॉग कैसे पोस्ट किया जाता है, कैसे पब्लिश किया जाता है। एकदम बेसिक ट्यूटोरियल है, इसमें कोई भी हाई फाई चीज़ें नहीं है कि एसईओ को ऐसे देखना चाहिए, कीवर्ड्स वगैरह के अराउंड। अगर जो आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो वर्डप्रेस, तो बिल्कुल बेसिक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, चलती रहें और कुछ बहुत गलत ना हो, कोई मेजर चीज़ मिस ना हो। सो ये मैं डैशबोर्ड पे हूँ अपनी वेबसाइट के, और यहाँ पे अलग अलग जिन लोगों ने थीम डाल रखी होती है तो उसके हिसाब से मेन्यू बन के आता है। ये वेरी करेगा आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, पर कुछ कुछ मेन्यू आइटम सेम रहते हैं। तो आपको पोस्ट ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट में जाके आप ऑल पोस्ट में जा सकते हो या ऐड पोस्ट पे आ सकते हो। मैं पहले ऑल पोस्ट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरी सारी की सारी पुरानी पोस्ट आ गई और अब मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट कर सकता हूँ। अगर जो आप ऐड पोस्ट करते हो तो सीधा एक नई पोस्ट का पेज खुल जाता है, और यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो ऊपर वाली जो जगह है, यहाँ से आप जाकर सीधा न्यू पोस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। सो मैं न्यू पोस्ट पे चला जाता हूँ। तो ये हमारा पेज आ गया जहाँ पे हमको पोस्ट का सारी की सारी डिटेल्स डालनी है। सो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो वर्डप्रेस, बिल्कुल बेसिक चीज़ें अगर जो आपको देखनी है, तो आपको टाइटल, स्लग और कंटेंट की बात करें तो H2 H3 बेसिकली हेडिंग्स सही से डालनी है आपको। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपको इमेजेस में फीचर इमेज सही से होनी चाहिए। जो भी इमेज आप ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाल रहे हो उसका ऑल्ट टेक्स्ट सही होना चाहिए। ऑल्ट टेक्स्ट वो चीज़ है जिससे गूगल उस इमेज को रीड करता है। गूगल इमेज को देख नहीं सकता, वो उस इमेज को रीड करता है जो आपने उसमें वर्ड्स डाले हैं। तो ऑल्ट टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। फिर अगर जो आपके ब्लॉग पे बहुत सारे कैटेगरीज या टैग्स हैं जो कि होने चाहिए, अगर जो आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं होंगे इतने रिलेवेंट, बट अगर जो आपने थोड़ा बहुत कंटेंट बना लिया है तो कैटेगरी और टैग्स डेफिनेटली डालना चाहिए, क्योंकि इससे नेविगेशन या फिर कंटेंट की सर्चेबिलिटी आसान होती है। और फाइनली एसईओ का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो आप ये नहीं डालोगे तो गूगल में आपका जो भी कंटेंट डाल रहे हो उसको गूगल पे आने में दिक्कत आती है, उसको मुश्किल आती है। तो शॉपिफाई में जब हम कोई भी ब्लॉग डालते हैं तो उसमें ये एसईओ, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली उसका ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अलग से प्लगइन डालना पड़ता है योस्ट का या फिर रैंक मैथ का। हमने योस्ट का डाल रखा है, हम इसको यूज़ करेंगे। और फाइनली जब आप एक बार उसको पब्लिश कर दो या शेड्यूल कर दिया आपने, तो एक बार उसको लाइव करके एक बार चेक भी कर लो कि वो ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप पब्लिश करने वाले पेज पे देखते हो उसमें और फाइनल पेज में कभी कभी कुछ डिफरेंसेस फॉर्मेटिंग के, लिंक्स के, इमेज कहाँ पे किस तरीके से आ रही है, स्पेसिंग वगैरह के थोड़े थोड़े इश्यूज रहते हैं जो कि ठीक करने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये एक सैम्पल ब्लॉग है, मैं इसको वहाँ पे पोस्ट करके दिखाऊंगा, पेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से डालना होता है। सो ये हमारा एक टाइटल है और ये सारे हमारे H1 H2 का स्ट्रक्चर है। सो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने Ctrl+Shift+V पेस्ट किया है। अगर जो मैं Ctrl+V करूँगा तो फॉर्मेटिंग के साथ लेगा। अब आप देखोगे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये H2 आ गया, जो कि सही फॉर्मेटिंग है, ये H2 होना चाहिए। अगर जो आप इसे पैराग्राफ कर दोगे ना तो फिर गूगल को लगता है ये एक लंबा सा पैराग्राफ है, तो वो उसको अच्छे से, मतलब उसकी रैंकिंग खराब होने लग जाती है आपके कंटेंट की, ठीक है ना। तो आपको हर 2-3 लाइन के बाद एक हेडिंग होनी चाहिए। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में H3 नहीं है, तो अगर जो H2 H3 होता तो वो और बेटर होता। यहाँ पे केवल H2 है तो हम ये वाले को H2 के साथ ही डालेंगे। H1 होता है टाइटल, अब मैं इसको भी डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा H1 आ गया टाइटल में। अब मेरे को कोई भी इमेजेस डालनी है तो मैं एक सैम्पल इमेज डाल के दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड मीडिया में, और ऐड मीडिया में मेरे को कोई भी चीज़ ऐड करनी है, अगर जो कंप्यूटर पे से उठानी है तो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट फाइल से, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है। और अगर जो वो ऑलरेडी मेरी एग्जिस्टिंग गैलरी में है तो मैं उसको यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में से उठा लूँगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे।
और ये मेरा यहाँ पे फ़ोटो आ गया। मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ मेरे को जैसे भी चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, और आप यहाँ पे जाके इसका मीडियम साइज़, थंबनेल साइज़, जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसकी ये लोकेशन गलत है तो आप इस पर क्लिक करो और इसको कट करो, और फिर जो भी आपको लगता है कि इसकी सही लोकेशन बनेगी वहाँ जाके कर्सर आ गया। अब मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो ये तरीका होता है इमेजेस को डालने का। मैं इस पर क्लिक करके इसका ऑल टेक्स्ट ज़रूर चेक करना है कि ऑल टेक्स्ट इसमें है या नहीं है। तो इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं पड़ा हुआ, तो डेफिनेटली आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना चाहिए। अब जो भी वो इमेज को डिस्क्राइब कर रहा है, और एक या दो लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आपको 100 वर्ड लिखने हैं, एक लाइन में आप उसको क्या लिखना चाहते हो आप वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। बस ये सिंपल सा तरीका है, और दिस इज़ एनफ। आपको और डिटेल में जाना है आप जा सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लंबा चाहे ऑल टेक्स्ट डाल सकते हो, बट इतना भी काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कैप्शन जरूरी नहीं होता। कैप्शन वो होता है जो फोटोज़ के नीचे आपको दिखेगा जब आप कहीं पे जाते हो। तो अगर जो आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है। इससे आपकी रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ऑल टेक्स्ट से पड़ता है, ठीक है। तो इसका ऑल टेक्स्ट आ गया। कैटेगरीज, आप यहाँ से कैटेगरीज चूज कर सकते हो, और अगर जो आपको लगता है किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता तो आप नया बना सकते हो। आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जो बड़ी वेबसाइट है 20-25 कैटेगरीज, और अगर जो एक छोटा वेबसाइट है बहुत सारा कंटेंट नहीं है, तो आपकी 8-10 कैटेगरीज बहुत हैं। आप उसी में इनको मैनेज करो। टैग्स फिर से ढूंढने के लिए काम आते हैं, तो आप टैग्स डालना चाहो आप टैग्स डाल सकते हो। स्टार्ट करने के लिए एकदम नेसेसरी नहीं है अगर जो आपके पास कंटेंट कम है तो, पर हाँ आगे चल के जब कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको मैनेज करने में मुश्किल आता है, तो आप 1-2 टैग्स शुरुआत से डालना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर जो मुझे फॉर एग्जांपल डालना हो तो मैं यहाँ पे इसको AI करके डाल सकता हूँ कि ये AI हो गया। अब AI का यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, मैं इसको बस ये डाल दूंगा, ठीक है ना। तो AI के नाम से एक टैग आ गया बस। और अगर जो मैं इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके हटा दूंगा। मोस्ट यूज टैग में से अगर जो मुझे कुछ यूज़ करना हो, तो मान लो मेरे को ब्लॉग यूज़ करना है, ठीक है ना, तो बस ब्लॉग के नाम से मैंने यूज़ कर लिया। फिर वापस से इस पर आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। कैटेगरी हो गया, टैग्स हो गया। अब इसमें SEO, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको डालना है यहाँ पे। सो SEO के लिए आप यहाँ पे जाओगे और आप ChatGPT से लिखवा सकते हो, आप खुद से लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब अच्छा, तो स्लग हो गया, स्लग में ये नहीं आएगा, तो मैं उसको बोल देता हूँ गिव स्लग ऑल्सो। और ये हो गया मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये स्लग, SEO टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये हो गया। और फिर फाइनली आप इसको यहाँ पे जा करके आप इसे पब्लिश कर सकते हो। एक बेटर तरीका होता है कि आप इसको शेड्यूल करते जाओ। शेड्यूल के लिए आप यहाँ पे एडिट पे जाओ, और जो भी आपको डेट को पब्लिश करना है, तो मान लो आपको 11 नवंबर 25 तारीख को आपको इसको करना है शाम को 6 बजे, इसको आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। इसको ओके कर दो और ये अब शेड्यूल हो जाएगा। और शेड्यूल नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि अभी इसमें और कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप सेव ड्राफ्ट करके छोड़ दो, तब आपको शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करके छोड़ रहा हूँ, और ये फिर आपके ऑल पोस्ट्स में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। मैं ऑल पोस्ट में गया
और ये मेरे को यहाँ पे एज ड्राफ्ट दिखने लग गया। बाकी सारे मेरे को पब्लिश्ड दिख रहे हैं, पब्लिश्ड, ये मेरे को भी ड्राफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रख के आप वर्डप्रेस पे एक सिंपल ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो।